Dear students, I am going to teach your chapter number 3, that is housing and clothing. A house is a place where we live with our family. यानी एक घर वो जगह होती है जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. Our house protects us from cold, heat, rain, wind and wild animals. हमारा घर एक ऐसी जगह होती है जो हमें सुरक्षा देती है कोल्ड से यानी ठंडक से, गर्मी से, बारिश, हवा और जंगली जानवरों से हमें सुरक्षित करती है. जो जगह वो है हमारा घर. It keeps us and our belongings safe from thieves also. ये जो हमारा घर है ये हमें चोरों से भी सुरक्षित करता है. A house may be small or big. Houses are of 3 types. House small भी हो सकता है यानी छोटा भी, और big भी हो सकता है यानी बड़ा भी हो सकता है. कुल 3 टाइप्स के हाउसेस होते हैं. What are that? First is permanent house, second is temporary house, and third is movable houses. First, we must have to know about permanent houses. परमानेंट हाउसेस उन हाउसेस को बोलते हैं जो ब्रिक्स यानी ईंट, सीमेंट और लोहे की रॉड से मिलकर बना होता है. देन कम टू द टेम्पररी हाउसेस. वुड, बैम्बू, मड, स्ट्रॉ, इन सारी चीज़ों से मिलकर जो घर बनता है उसको बोलते हैं टेम्पररी हाउस. इन सर्टेन कोल्ड प्लेसेस टेम्पररी हाउसेज आर मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस. जो कोल्ड प्लेस होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है वहाँ पर टेम्पररी हाउसेज किस चीज़ से बनाए जाते हैं? ये आइस की ब्लॉक्स से बनाए जाते हैं. दिस टाइप ऑफ हाउस इज़ कॉल्ड एन इग्लू. इस टाइप के हाउस को क्या बोलते हैं? इग्लू. ये टर्म इग्लू आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं. इन सम प्लेसेस इट रेन्स अ लॉट, सो पीपल बिल्ड हाउसेस हाई above the ground by using poles or sticks known as stilts. Means कुछ जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है लोग अपना घर ग्राउंड से थोड़ा ऊपर बनाते हैं और क्या यूज़ करके? पोल्स यानी बड़े बड़े पिलर्स को यूज़ करके ग्राउंड से ऊंचाई पर अपना घर बनाते हैं ताकि जब बहुत ज़्यादा रेन हो तो वो डूबने से बचे रहें. इस टाइप के हाउस को क्या बोलते हैं? सच हाउसेज आर कॉल्ड स्टिल्ट हाउसेज. इस तरह के हाउस को बोलते हैं स्टिल्ट हाउस. सम हाउसेज आर नॉट फिक्स्ड एट अ प्लेस एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कुछ एक ऐसे भी हाउस होते हैं जो फिक्स्ड नहीं होते यानी अपनी एक जगह पर नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करे जा सकते हैं. इस टाइप के हाउस को बोलते हैं मूवेबल हाउस. अ टेंट, अ कारवैन एंड अ हाउस बोट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच हाउसेस. टेंट ये फिक्स्ड हाउस नहीं होता है क्योंकि हम जहाँ भी चाहें खुली एरिया में कैनवस क्लॉथ की हेल्प से टेंट बना सकते हैं. एक कार में बना हुआ घर, एक बड़ी सी गाड़ी में बना हुआ घर कहीं पर भी मूव कर के ले जाया जा सकता है जिसको बोलते हैं कार वैन. और एट लास्ट हाउस बोट यानी बोट पर बना हुआ एक हाउस. यू आर एबल टू सी such type of houses in your picture. Dear students, the houses that are usually built in dry regions
and where the weather is hot without much rain have flat roofs. यानी ऐसे हाउस जो सूखी जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश बहुत अच्छी नहीं होती, वहाँ पर जो हाउस बनाए जाते हैं वो उनकी जो रूफ़ है वो बिल्कुल फ्लैट रखी जाती है। Houses built on mountain sides where they receive rain and snow have sloping roofs. हिली एरियाज़ में जहाँ पर समय समय पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर इस तरह के स्लोपिंग रूफ्स बनाई जाती हैं ताकि आइस अगर पड़ती भी है तो वो स्लाइड होकर नीचे से निकल जाए। An igloo has a dome shaped roof. और आइस ब्रिक्स से बना हुआ जो इग्लू होता है, इसका जो शेप होता है इस हाउस का वो डोम शेप्ड होता है। यू आर एबल टू सी, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट गुड एंड क्लीन हाउस। अब तक आपने जाना हाउसेस की टाइप्स के बारे में, दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस: परमानेंट हाउसेस, टेम्पररी हाउसेस एंड मूवेबल हाउसेस। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट गुड एंड क्लीन हाउस। अ गुड हाउस कैन बी बिग और स्मॉल। एक गुड हाउस बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। A good house should have separate rooms for sitting, sleeping, bathing, cooking and storage. एक गुड हाउस उसको हम बोल सकते हैं, उसको हमें बोलना चाहिए जिसमें हर काम के लिए अलग अलग रूम हो, जैसे सिटिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, कुकिंग, स्टोरेज करने के लिए सामान को, इसके लिए अलग अलग अगर अरेंजमेंट है, ऐसे हाउस को हम बोलते हैं गुड हाउस। A single room house may also used for multiple purposes. एक जो सिंगल रूम हाउस होता है उसको भी कई सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी एक ही रूम होगा, उसी में सिटिंग भी है, स्लीपिंग भी है, कॉर्नर में, स्लैब में कुकिंग भी है, स्टोरेज भी करके रखा हुआ है। तो इस तरह से मल्टीपल पर्पसेस के लिए भी एक रूम यूज़ हो सकता है। तो द बिग थिंग इज़ दैट हाउसेस शुड बी वेल लिट, यानी घर छोटा हो या बड़ा, हाउस बिग हो या स्मॉल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। A house should be well lit to keep it free from disease causing insects and germs. घर अगर वेल लिट है तो वो डिज़ीज़ कॉजिंग इंसेक्ट यानी बीमारी पैदा करने वाले इंसेक्ट और जर्म से फ्री होता है। तो हाउस हमेशा वेल लिट होना चाहिए, यानी उसमें अच्छी तरह से रोशनी आनी चाहिए और हवादार होना चाहिए। Germs and insects like cockroaches, houseflies live in dark and humid places. क्योंकि जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, इंसेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक कॉकरोच, हाउसफ्लाइज यानी जो मक्खियाँ होती हैं, ये अक्सर डार्क और ह्यूमिड प्लेसेस यानी अंधेरे और जो नमी जैसी जगह होती है वहीं पर ये ग्रोथ करते हैं। देन वी मस्ट कीप विंडोज़ ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें डे टाइम में यानी दिन में विंडोज़ को ओपन करके रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।